हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रॉ हैट्स की न्यू बाउंटी के बारे में जो कि आ चुकी हैं। और इसमें मैं अपनी प्रिडिक्शन भी ऐड करूंगा जो कि मैंने वानो आग जब शुरू हुई थी तब मैंने स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स की बाउंटी प्रिडिक्ट करी थी, तो उसको भी मैं इसमें ऐड करूंगा और देखते हैं कि मैं कहां तक सही था। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं इस क्रू के कैप्टन लूफी, जिसकी वानो से पहले बाउंटी थी 1.5 बिलियन की, लेकिन वानो के बाद उसकी बाउंटी है 3 बिलियन की, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बाउंटी है। और मैं अपनी प्रिडिक्शन की बात कर लूं तो मैंने प्रिडिक्शन करी थी कि लूफी की बाउंटी वानो के बाद हो जाएगी 2.7 बिलियन की। तो खैर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट सही तो नहीं हूं, लेकिन हां आसपास ही था। इसके बाद आता है चॉपर। चॉपर की बाउंटी वानो से पहले थी 100 बैरीज की, लेकिन वानो के बाद उसकी बाउंटी है 1000 बैरीज की। मरीन अभी भी चॉपर को लूफी का पैट समझ रही है, जिस वजह से उसकी बाउंटी में काफी ज्यादा बड़ा इजाफा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर मैं अपनी प्रिडिक्शन की बात कर लूं तो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि चॉपर की बाउंटी वानो के बाद हो जाएगी 250 बैरीज की, लेकिन यहां पर मैं गलत था और चॉपर की बाउंटी काफी आगे निकल गई। अब बात कर लेते हैं नामी की। तो वानो से पहले नामी की बाउंटी थी 66 मिलियन बैरीज की, लेकिन अगर हम लोग वानो के बाद बात कर लें तो उसकी बाउंटी हो चुकी है 366 मिलियन बैरीज की, जो कि बड़ा इजाफा है उसकी बाउंटी में। और अगर मेरी प्रिडिक्शन की बात कर लें तो मैंने प्रिडिक्ट किया था नामी की बाउंटी हो जाएगी 240 मिलियन बैरीज की। तो यहां पर मैं काफी हद तक काफी दूर हूं और नामी की बाउंटी मेरी प्रिडिक्शन से काफी आगे निकल चुकी है। इसके बाद बात कर लेते हैं ब्रुक की। तो ब्रुक की बाउंटी वानो से पहले थी 83 मिलियन बैरीज की, और वानो के बाद उसकी बाउंटी हो चुकी है 383 मिलियन बैरीज की, जो कि काफी बड़ी बाउंटी है। और अगर मैं अपनी प्रिडिक्शन की बात कर लूं तो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ब्रुक की बाउंटी वानो के बाद 370 मिलियन बैरीज की हो जाएगी। तो मैं देखा जाए तो मैं आसपास ही हूं। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रैंकी की। तो फ्रैंकी की बाउंटी वानो से पहले थी 94 मिलियन बैरीज की, और अगर हम लोग वानो के बाद बात कर लें तो उसकी बाउंटी हो चुकी है 394 मिलियन बैरीज की, जिसमें देखा जाए तो काफी बड़ा इजाफा हुआ है फ्रैंकी की बाउंटी में भी। और अगर मेरी प्रिडिक्शन की बात कर लें तो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि फ्रैंकी की बाउंटी वानो के बाद हो जाएगी 450 मिलियन बैरीज की। तो देखा जाए मैं आसपास ही हूं। अब हम लोग रॉबिन की बाउंटी पर नजर मार लेते हैं। रॉबिन की बाउंटी वानो से पहले थी 130 मिलियन बैरीज की, और वानो के बाद उसकी बाउंटी हो चुकी है 930 मिलियन बैरीज की। तो यहां पर देखा जाए तो रॉबिन की बाउंटी में बहुत बड़ा इजाफा आया है। और इसके बाद मैं अपनी प्रिडिक्शन की बात कर लेता हूं। तो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि रॉबिन की बाउंटी वानो के बाद होगी 780 मिलियन बैरीज की। तो यहां पर मैं काफी ज्यादा पीछे रह गया हूं और रॉबिन की बाउंटी काफी ज्यादा आगे निकल गई है। मरीन रॉबिन को बहुत बड़ा थ्रेट मान रही है और वो किसी भी तरीके से रॉबिन को अपने अंडर में लेना चाहेगी, कैसे भी करके, तभी उसके ऊपर इतनी बड़ी बाउंटी रख दी गई है। इसके बाद बात कर लेते हैं सांजी की। तो सांजी की बाउंटी वानो से पहले थी 330 मिलियन बैरीज की, और वानो के बाद उसकी बाउंटी हो चुकी है 1 बिलियन 32 मिलियन बैरीज की। यहां पर सांजी की बाउंटी में भी बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। और अगर मैं अपनी प्रिडिक्शन की बात कर लूं तो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि सांजी की बाउंटी वानो के बाद होगी 920 मिलियन बैरीज की। तो मैं काफी ज्यादा पीछे तो नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा पीछे हूं। इसके बाद बात कर लेते हैं जिम्बे की। तो जिम्बे की बाउंटी वानो से पहले थी 438 मिलियन बैरीज की, और वानो के बाद उसकी बाउंटी हो चुकी है 1 बिलियन 100 मिलियन की। तो यहां पर जिम्बे की बाउंटी में भी काफी बड़ा इजाफा हुआ है। और अगर मैं अपनी प्रिडिक्शन की बात कर लूं तो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि जिम्बे की बाउंटी वानो के बाद होगी 1.1 बिलियन बैरीज की। बिल्कुल एग्जैक्ट जिम्बे की बाउंटी मैंने प्रिडिक्ट कर दी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरी प्रिडिक्शन वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें सांजी की बाउंटी जिम्बे से कम रखी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यह अंदाजा लग रहा था कि जो जिम्बे की बाउंटी है वो सांजी से ज्यादा होगी, क्योंकि जिम्बे शिचिबुकाई था और सांजी एक नॉर्मल प्लेयर, जिस वजह से मुझे लग रहा था कि जो जिम्बे की बाउंटी है वो सांजी से
ज्यादा होगी। इसके बाद हम लोग उसोप की बाउंटी की बात कर लेते हैं। उसोप की बाउंटी वानो से पहले थी 200 मिलियन बैरीज की और वानो के बाद उसकी बाउंटी है 500 मिलियन बैरीज की। यहां पर उसोप की बाउंटी में भी काफी बड़ा इजाफा हुआ है। और अगर मैं अपनी प्रिडिक्शन की बात कर लूं तो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि उसोप की बाउंटी वानो के बाद होगी 600 मिलियन बैरीज की, तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा सोच लिया था। इसके बाद बात कर लेते हैं जोरो की बाउंटी की। वानो से पहले उसकी बाउंटी थी 320 मिलियन बैरीज की और वानो के बाद उसकी बाउंटी है 1 बिलियन 100 मिलियन 1100 बैरीज की। तो अगर हम लोग देखें इन तीनों की बाउंटी, जोरो, सांजी और जिम्बे की, इन तीनों की बाउंटी एक दूसरे के लगभग बराबर ही है। इसके बाद हम लोग क्रोकोडाइल की बाउंटी पर नजर मार लेते हैं। वानो से पहले क्रोकोडाइल की बाउंटी थी 81 मिलियन बैरीज की, या फिर मैं बोलूं कि लास्ट टाइम जब हमने उसकी बाउंटी देखी थी तो उसकी बाउंटी थी 81 मिलियन बैरीज की और वानो के बाद उसकी बाउंटी हो चुकी है 1 बिलियन 965 मिलियन बैरीज की। अगर किसी की बाउंटी में सबसे बेहतरीन इजाफा हुआ है तो वो है क्रोकोडाइल की बाउंटी। क्रोकोडाइल की बाउंटी बहुत ही ज्यादा कमाल की है। इसके बाद बात कर लेते हैं मिहोक की बाउंटी की। तो मिहोक की बाउंटी है 3 बिलियन 590 मिलियन बैरीज की। तो यहां पर मिहोक की बाउंटी भी बहुत ही ज्यादा कमाल की है और ये दिखा रही है कि वो सिंगल पायरेट है, उसके क्रू में कोई नहीं है, उसके बावजूद उसकी बाउंटी कितनी ज्यादा है। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।